तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार का पूछा गया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 60 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। देखिएगा, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अर्धवार्षिक के साथ साथ में वार्षिक परीक्षा के पेपर भी एकमात्र इसी चैनल पर आपको बताए जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के समस्त विषय के पेपर देखने को मिलेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना है। अब चलो हम एक एक रिक्त स्थान को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपसे प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थान किस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके पेपर में, आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से आपको लिख देना है मिसाइल मैन। क्या लिखोगे यहाँ से, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। तो यहाँ से आपको मिसाइल मैन लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूरदास प्रभु अंतरजीवी मन की जानी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो वात्सल्य नाम का पाठ है ना, ये इससे लिया गया है। और यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से, ग्वा और इसके बाद में लिनी, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी, और यहाँ पर आपको लिख देना है ग्वालिनी मन की जानी। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे का आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर गा पूछा गया है, जिसमें कि लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से को पत्र लिखा था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसको पत्र लिखा था, तो देखो चिंतामणि केलकर को इनके द्वारा पत्र लिखा गया था। तो यहाँ से आपको नाम लिख लेना है चिंता, और उसके बाद में मणि, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना केलकर। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, चिंतामणि केलकर। यहाँ से आपको ऐसे ये नाम लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, मुंदर की सहेली थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, मुंदर जो है ना किसकी सहेली थी, तो यहाँ से आपको लिख देना है लक्ष्मीबाई की सहेली का नाम था मुंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना है लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, मुंदर जो थी ना लक्ष्मीबाई की सहेली थी, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सबको यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है ना, नींव का पत्थर पाठ के लेखक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के जो लेखक है ना, उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नींव के पत्थर जो पाठ है ना, उसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो देखो यहाँ से आपको नाम लिख लेना विष्णु, और उसके बाद में प्रभाकर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो जोड़ी का कुछ हिस्सा ये इधर दिया गया है, बाकी का इधर है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करनी है। तो देखिएगा, पहले लिखी है दादी की घड़ी। देखो दादी की घड़ी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, नागार्जुन से। ठीक है, उसके बाद में नींव का पत्थर, नींव का पत्थर की जोड़ी मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों आपकी 2 कविता, सॉरी इसके पहले क्या है, 2 कविता। देखो 2 कविता की जोड़ी मिलेगी आपकी मालती जोशी से। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तीसरे का, देखो तीसरे की जोड़ी मिल जाएगी आपकी आ से, विष्णु प्रभाकर से। छोटा जादूगर, देखो छोटा जादूगर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 12 नंबर से, जिसमें कि लिखा है जयशंकर प्रसाद।
और उसके बाद में देखो कर्तव्य पालन, देखो कर्तव्य पालन की जोड़ी आपकी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर छाया पाठक से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को अच्छे प्रकार से देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर आ में पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो देखिएगा क्यों कहा था। और देखिएगा तात्या टोपे कौन थे, वे किसके सहयोगी थे। तो देखिएगा तात्या टोपे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण किससे किसकी शिकायत कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है। और उसके बाद में देखो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा इनका एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखकर बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें ताकि आप सब लोगों को इनके आंसर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए, तो आप सब लोग इनको देख लेना और अच्छी प्रकार से इनको समझ लेना ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से याद आ सके। ठीक है ना। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, गौरैया के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो देखिएगा गौरैया के विषय में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। वैसे तो आप लोग इसके बारे में सोचकर भी लिख सकते हो। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। जैसे कि यशोदा कृष्ण का किस तरह से श्रृंगार कर रही है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख ले, जैसे कि कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा होगा, तिलक ने जेल में कौन सी पुस्तक की रचना की होगी। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। जैसे गुरु शिष्य में कौन सा समास होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिष्य में आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। समाज में कौन प्रत्यय लगाकर सामाजिक शब्द बना है। तो देखिएगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिएगा इसमें जो है ना एक प्रत्यय लगा है, कौन सा, एक। परिधान में उपसर्ग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिधान में जो है ना परि उपसर्ग होगा। उसके बाद में अनुप्रास का उदाहरण है। तो देखो चंद्र कमल नयन पानी गए ना उभरे। देखिएगा इसमें से यहाँ से आपको देख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए इनके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, चंद्र वाला चारु चंद्र, ये वाला इसका उदाहरण होगा। और द्विगु समास किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में दूध व आम का तत्सम आपको बताना है। और उसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें और इनके उत्तरों को भी नोट कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से नोट कर लोगे और परीक्षाओं में इनको लिख कर भी आ जाओगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।